फिर ऐसे ही मुझे एक जगह से कॉल आई कि ऐसे-ऐसे ना हम एक बाज़ियाब के नाम से ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, उनसे मेरी फ़ोन पे ही बात हुई, उन्होंने कहा आपका इंटरव्यू आपने आना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है आ जाऊँगी, लेकिन ये है कि मैं फर्स्ट डे नहीं पहुँची। क्योंकि मेरे इतने इंटरव्यूज़ हो चुके हुए थे कि मेरा ना अब दिल ही टूट गया हुआ था कि ट्रांसजेंडर को कोई भी जॉब अलाउ नहीं करता। तो जब तुम्हें बुशरा मिली, बुशरा से पहले जब उन्होंने कॉल की, उससे पहले तुम क्या कर रही थी? क्या ज़िंदगी जी रही थी? कैसे कमाती थी? कैसे खाती थी? उससे पहले मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया हुआ था। मैं घर पे ही थोड़ा बहुत कपड़े सिलाई करके ना, तो अपना गुज़ारा वगैरह, काम वगैरह यानी कि चला रही थी। लेकिन ये है कि मेरा शुरू से माइंड था कि हमारा भी एक माशरे में एक नाम होना चाहिए, कोई ऐसा काम होना चाहिए जो हम भी इज़्ज़त का एक रोज़गार कमा सकें। अच्छा माया, ख्वाजा सराओं के ऊपर बहुत से अजीब सी तोहमतें भी लगाई जाती हैं। उनको हमेशा से ही डिफेम भी किया जाता है और उनको कहते हैं ना कि वो डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होती है। जैसे कि ये होता है कि उनका एक अपना ग्रुप होता है, एक अपना ग्रुप ऑफ सर्कल होता है, वहाँ उनकी अपना एक फंक्शन होता है, वो अपनी सेलिब्रेशन खुद कर रही होती हैं। तो क्या कोई आपका अपना कोई ग्रुप बना, कोई दोस्तें वगैरह से आप लोगों ने आपस में मिल के कोई बात की, कुछ शुरू किया, कोई इमोशंस का आपस में एक्सचेंज किया? फ्रेंड्स वगैरह थी, लेकिन ये है कि मैं वो गुरु वगैरह वाली साइड पे नहीं गई क्योंकि वो ज़्यादा मुझे मुझे लगता था कि वो ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं। बस मेरा एक ये था कि मुझे इज़्ज़त का एक रोज़गार चाहिए था, जो कि मुझे बाज़ियात में आके मिला। हुँ। वो मुझे वहाँ पे नहीं मिल सकता था, वहाँ पे मैं या बेगिंग या कुछ भी एवरीथिंग जो बुरे काम होते हैं, वो ही उन साइड पे जा सकती थी, लेकिन इज़्ज़त का रोज़गार मुझे सिर्फ़ यहाँ पे क्योंकि बाज़ियात में हमारे यहाँ मिला है। ख्वाजा सराय को हमेशा से सेक्स वर्कर के तौर पर टैग किया जी। गया है। हमेशा से ये कहा गया है ये ख्वाजा सराय, इसका मतलब ये गलत काम करेगी जो और भी जो सड़कों भी पे हम खड़ी होगी या माँगेगी। जो भी देखता है, जो भी बात करता है, उसे यही लगता है कि ये सेक्स वर्कर ही है। वो ये नहीं समझता कि इसका शायद ये कोई इज़्ज़त का रोज़गार कर रही है, काम कर रही है, जॉब कर रही है, वो ये नहीं सोचता, ना ही समझता है। वो देखने वाला यही कहता है कि ये भी सबकी तरह सेक्स वर्कर ही है। हुँ। तो ये बातें सुनती थी? ज़ाहिर है सारी बातों को फ़ेस करके यहाँ तक पहुँची हुई हूँ मैं। अच्छा कितने साल अभी कितने साल की हो? मैं 26 27 ये मैंने इतनी हूँ। अच्छा तो फिर इसके बाद आप बाज़ियाफ़्त में आई। हाँ जी, मुझे बाज़ियात में आए हुए 3 से 4 साल हो गए हैं। तो मैंने ऐसे किया कि इंटरव्यूज़ हुए हमारे, मैं फर्स्ट डे पहुँची नहीं, सेकंड टाइम फिर इनकी कॉल आई कि आपका इंटरव्यू था, आप आई नहीं। तो मैंने कहा मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं कि मेरा ना अब मैं डिसहार्ड हुई हुई हूँ कि मेरा दिल टूटा हुआ है कि मैं नहीं जा सकती। तो हुँ। इन्होंने कहा नहीं-नहीं आप आएँ, हम आपको अच्छा आपको पता चलेगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। इंटरव्यूज़ हुआ, फिर उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई 12 दिन की स्टेप कॉलेज में। हुँ। तो फिर इनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। पहले मैं एज़ अ एम्प्लॉयी थी वहाँ पे। हुँ। तो उसके बाद अब मैं एज़ अ मैनेजर हूँ। अच्छा मुझे बताओ ख्वाजा सरा कहने में, कहलाने में और फ़ेस करने में बहुत फ़र्क है। जी। सबसे बड़ी मुश्किल किस जगह पेश आई तुम्हें? तुम ख्वाजा सरा हो तो? जब आप बाहर निकलते हो ना, तो आपको बहुत सी चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है कि काम के रिलेटिव भी ठीक है, 1-2 जगह पे हम लोग जाते होते थे, काफ़ी जगह मैंने जैसे बताया ना कि मैंने इंटरव्यूज़ वग़ैरह दिए हुए हैं, तो लोग रखते नहीं थे कि ये माहौल ख़राब करेंगे। ऑफ़िस बॉय की भी जॉब करने के लिए मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे भी नहीं रख सके। उन्होंने कहा आप हम आपको रखेंगे, आप तो हमारा माहौल ख़राब कर देंगी, लोगों के साथ आप गलत काम करेंगी। बहुत सी चीज़ों को मैंने फ़ेस किया हुआ है। ये बातें सुनी हुई हैं। जी। उसके बाद बिल्कुल सोचा कि मैंने अब काम नहीं करना। जी। तो घर से कोई सपोर्ट मिलती थी? घर से नहीं। बहनें जो थीं वो सपोर्ट करती थीं? वो क्या सपोर्ट कर सकती थी? वो तो बस ये है कि ठीक है, कुछ नहीं होता, तुम घर पे बैठ जाओ, ना करो कुछ। लेकिन ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने कुछ करना है, कुछ करना है। और तुम्हारी अम्मी? अम्मी मेरे साथ ही होती हैं। आजकल साथ होती हैं, जी। साथ रहती हैं, तो अम्मी की सपोर्ट थी? हाँ जी, अम्मी की तो सपोर्ट थी, वो कहती थी कि ठीक है, तुम दिल छोटा ना करो, तुम हिम्मत करो, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब बाज़ आपने मुझे अपने पाँव पे खड़ा ये कर बल्कि दिया है। अपनी अम्मी को सपोर्ट कर रही है, अपनी बहन को, अपनी अम्मी को, इसकी जो एक मैरिड हो इस अभी नहीं हुई है, अनमैरिड बहन है। तो भाई जो है वो चला गया है, लेकिन ये खुद उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रही होती